जैन सभी को स्वच्छ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैथ की क्लास लेकर हम हाजिर हो गए। टॉपिक चल रहा था आपका परसेंटेज। क्या प्रश्न है? यदि गेहूं की कीमत में 30% कमी होने पर एक परिवार अपने खर्चे को समान रखना चाहता है और परिवार की प्रारंभिक खपत 84 किलो थी, तो उसे अपनी खपत में कितने किलो की वृद्धि करनी होगी? 4 ऑप्शन है, एक आपका उत्तर है। क्या करते हैं हम? प्रारंभिक कीमत कितनी थी? प्रारंभिक कीमत थी 100। नई कीमत कितनी हो गई? नई कीमत में क्या कहा? 30% की कमी, अर्थात वो रह गई 70। अब वो क्या कह रहा है कि खर्चा समान रखना चाहता है, तो इधर यहां क्या आता है? यहां पर आता है आपका खर्च। लेकिन खपत कितनी बढ़ गई? बढ़ी खपत 100 - 70 बराबर 30। हमारे अनुसार उसकी खपत 30 बढ़ गई, परंतु प्रश्नानुसार क्या है? वो कह रहा है कि प्रारंभिक खपत उसकी 84 थी, अर्थात 70 बराबर 84। तो 1 बराबर 84/70। और हुई कितनी है? बड़ी खपत। बड़ी खपत कितनी है? कितनी बड़ी यहां पर खपत? उसकी खपत बढ़ी उसकी 30। तो 30 बराबर 84/70 गुणा 30, 0 से 0 और 7 एकम 7, 7 दूनी 14 गुणा 3 बराबर 12 तिया 36 kg या 36 किलो। तो उसकी खपत कितनी बढ़ी? किसकी? परिवार की खपत को 36 किलोग्राम बढ़ाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि गेहूं की कीमत में 30% कमी होने पर एक परिवार अपने खर्च को समान रखना चाहता है और परिवार की प्रारंभिक खपत 84 किलो थी, तो परिवर्तन के पश्चात उसकी खपत कितनी होगी? तो क्या करना है? आपको लेना है प्रारंभिक कीमत। प्रारंभिक कीमत सबकी अपने आप में 100% होती है। नई कीमत क्या हो गई? नई कीमत 30% घटी, तो नई कीमत 70 रह गई, क्योंकि खर्चा समान रहा। तो इधर से खर्च आता है और इधर से खपत आती है। 70 थी, 30 हो गई, तो खपत बढ़ी कितनी? बढ़ी खपत बराबर 30। कितनी बढ़ी? 30 खपत उसकी बढ़ गई है। अब परिवर्तन के पश्चात खपत कितनी है? परिवर्तन के पश्चात खपत कितनी है? प्रश्नानुसार क्या दिया गया है आपको? 70 बराबर 84। तो 1 बराबर 84/70 या फिर 14 छिक 84 और 14 पंजी 70। क्या पूछा है? परिवर्तन के पश्चात खपत। परिवर्तन के पश्चात खपत कितनी आई? 100 हो गई। 1 का मान कितना आया था? 6/5। तो 100 का मान कितना आएगा? 120 किलो। ऑप्शन नंबर 1 या ए इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलिए। गेहूं की कीमत में 30% कमी होने पर एक परिवार को अपनी खपत कितनी बढ़ानी होगी ताकि खर्च मात्र 10% घटे? यदि गेहूं की प्रारंभिक खपत 980 किलो थी तब, तो क्या कह रहा है ये? प्रारंभिक कीमत कितनी थी? 100 थी। और उसके बाद क्या कह रहा है? 30% की कमी हो गई। नई कीमत कितनी हो गई? 70। खर्चा 10% कम। खर्च 10% कम।
अर्थात खर्च कितना 90 रह गया। तो खपत में कितनी आई? खपत में कमी, खपत में कमी या बढ़ोतरी? खपत में बढ़ोतरी आई, खपत में बढ़ोतरी 20 की, 70 थी 20 हो गई। प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार है कि प्रारंभिक खपत 980 थी, अर्थात 70 बराबर 980। तो 1 बराबर कितना होगा? 7 एकम 7, 7 चौक 28 या 14 सत्ते 98, 18 किलो, या आप इसको केजी भी लिख सकते हैं। तो कुल कमी कितनी? कुल कमी किसमें पूछी है इसने? कुछ कुल कमी, कुल कमी पूछी है ताकि खर्च 10% घटे। तो कुल कमी कितनी आई है? 20% की कमी आई है या खपत में? खर्च तो 10% घट गया, लेकिन उसने पूछा है कि अपनी खपत कितनी बढ़ानी होगी। तो यहां कमी लिखेंगे? नहीं, यहां पर बढ़ोतरी लिखेंगे। तो खपत में कुल बढ़ोतरी बराबर 20 की है, और एक का मान कितना है? 14। तो 14 दूनी 28 किलो। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। आ रही है बात आपकी समझ में? नेक्स्ट, चीनी की कीमत में 15% की वृद्धि की जाती है, तो परिवार अपनी खपत 20 किलो बढ़ा देता है ताकि खर्चा मात्र 20% बढ़े। तो परिवार की प्रारंभिक खपत क्या रही होगी? तो क्या करेंगे आप? आपने निकालना है प्रारंभिक कीमत। प्रारंभिक कीमत थी 100, कितनी बढ़ गई वह? 15% की वृद्धि, तो 115 हो गई। ये हो गई आपकी नई कीमत। लेकिन दूसरा कह रहा है कि परिवार अपनी खपत 20 केजी बढ़ा देता है और खर्चा मात्र 20% बढ़े। तो खर्च कितना बढ़ा? 120 हो गया। खर्च 20% इंक्रीज। और यहां कितना बढ़ा? बढ़ोतरी खर्च में 120 माइनस 115 बराबर 5। हमारे अनुसार 5 बढ़ा है, परंतु प्रश्नानुसार कितना बढ़ा है? 5 बराबर 20 केजी। तो 1 बराबर 4 केजी। तब प्रारंभिक खपत कितनी होगी? प्रारंभिक खपत कितनी थी? 115 थी ना? 115 गुना 4 बराबर 460 किलो। अब आप ये मत कहना कि सर 115 कहां से आया। इस प्रकार के प्रश्नों को जब हमने करवाना शुरू किया था, आपको बताया गया था इधर कीमत होगी, इधर कीमत में बढ़ोतरी होगी। लेकिन जब हम इसको नीचे इस थर्ड से कंपेयर करेंगे तो ये क्या होगा? इधर ये खर्च को बताएगा और इधर खपत को बताएगा। तो जब वापस जाएंगे ये नई खपत होगी और ये 115 प्रारंभिक खपत होगी, 120 नई खपत होगी। यदि हम इधर से लेंगे तो 100 प्रारंभिक खर्च था और 120 नया खर्च था। आ रही है बात आपकी समझ में? तो आपका उत्तर कौन सा आया? 460 किलो। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, दूध की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है, तो एक परिवार 16 लीटर दूध कम खरीदता है ताकि खर्चा मात्र 5% बढ़े। तो परिवार की प्रारंभिक खपत क्या रही होगी? तो हमें क्या करना है? प्रारंभिक कीमत बराबर 100, वृद्धि कितनी हुई? 20% की। 120 ये क्या है? नई कीमत है। परंतु जब हम नीचे जाएंगे तो खर्च कितना बढ़ा? खर्च 5% बढ़ा, अर्थात 105 हो गया।
और यहां कितना हुआ, खपत 120 माइनस 105 बराबर 15 कम हो गई। खपत कितनी कम हुई, 15 कम हुई, परंतु प्रश्नानुसार 15 बराबर 16 लीटर दूध कम खरीदता है, 15 बराबर 16 लीटर, तो 1 बराबर 16/15 लीटर। ये एक क्या है, ये एक यूनिट है। तो प्रारंभिक खपत यहां कितनी थी, 120, एक का मान 16/15, 15 अट्ठे 120, 16 अट्ठे 128 लीटर। तो प्रारंभिक खपत ऑप्शन नंबर डी 128 लीटर उसकी प्रारंभिक खपत थी, किसकी, परिवार की। आ रही बात आपकी समझ में। नेक्स्ट, चाय की कीमत 125 रुपये प्रति किलो से 150 रुपये प्रति किलो होने पर एक परिवार ने चाय की खपत 2 किलो कम कर दी। कितनी कम कर दी, 2 किलो खपत कम कर दी। आ रही बात आपकी समझ में, कितनी कम की है, 2 किलो कम कर दी। फिर भी उस परिवार का मासिक खर्च 10% बढ़ गया। वास्तविक प्रारंभिक खपत क्या थी। तो प्रारंभिक कीमत कितनी थी, 125 से कितनी हो गई, 150 नई कीमत। जब इसको हम या ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 थी, 5 से 6 हो गई। अब चूंकि हमें परसेंटेज में लेना है तो हम इसे या 500 थी, 500 से 600 हो गई, ऐसे भी लिख सकते हैं। खर्च कितना हुआ, खर्च कह रहा है मासिक खर्च 10% बढ़ गया, 10% बढ़ा, अर्थात ये कितना हो गया, 10% बढ़ने से ये 550 हो गया। लेकिन ये क्या हुआ, इधर क्या आना है, खपत बराबर 50 कम हो गई। कितनी कम हो गई, 50 कम हो गई। क्या कम हो गई, खपत, क्योंकि इधर से खपत चलती है, इधर से खर्च आपका चलता है। खर्चा 10% बढ़ गया, खपत 50 कम हो गई, परंतु प्रश्नानुसार कितनी कम हुई, प्रश्नानुसार खपत, चाय की खपत 2 किलो कम कर दी, अर्थात 50 बराबर 2 किलो या 1 बराबर 1/25 किलो। और प्रारंभिक खपत क्या थी, प्रारंभिक खपत थी उसकी 600 और 1 का मान 1/25, तो 25 दूनी 50 और 25 चौका 100, अर्थात उसकी प्रारंभिक खपत 24 किलो चाय की थी। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा प्रश्न है, आप इस पे इंपोर्टेंट लगा सकते हैं, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं अक्सर। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं। फल विक्रेता सेब बेचेगा, केला बेचेगा, संतरा बेचेगा, अनानास बेचेगा या फिर बेर बेचेगा। वह पहले ग्राहक को 50% सेब दे देता है तथा 1/2 सेब उपहार में देता है। दूसरे ग्राहक को शेष का 50% तथा 1/2 सेब उपहार में देता है। तीसरे ग्राहक को शेष का 50% तथा 1/2 सेब उपहार में देता है। यदि अंत में उसके पास 3 सेब बचे हों तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे। ऐसे में क्या करना होता है, आप इसको कर तो कैसे भी सकते हैं, एक्स मानकर कर सकते हैं, लेकिन हमारी कैलकुलेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए इस प्रकार के प्रश्न को आप अंत से करना शुरू कीजिए तो आप जल्दी से कर पाओगे। कैसे, उसके पास अंत में कितने बचे, 3 सेब, 3 सेब अंत में बचे। लेकिन ये 3 सेब क्या थे, उसने 1/2 सेब तो उपहार में दे दिए थे। कितने दे दिए थे, 1/2 सेब उपहार में दे दिया था, अर्थात उसने 3.5 सेब बेच दिए और 1/2 सेब आधा उपहार में दे दिया,
अर्थात कुल 4 सेव थे उसके पास। अब 4 ये और 3 ये कितने हो गए? 7 सेव हो गए। ये तीसरे ग्राहक के लिए था। उसके बाद उसने इधर क्या किया? सेकंड को, ये क्या था? थर्ड को, तीसरे ग्राहक को। यहां आया सेकंड ग्राहक। सेकंड ग्राहक को क्या था? उसने 8 सेव दिए। 8 और 7 ये हो गए आपके 15। उसने आधा उपहार में दिया तो 15.5 और आधा कितना हो गया? 16। ये आपका फर्स्ट ग्राहक आ गया। और 15 और 16 31। अर्थात शुरुआत में उसके पास 31 सेव थे। कैसे थे? देखिए, अब आपको ऊपर से नीचे करके इसको दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर आ गया, लेकिन एक बार दोबारा करके दिखाते हैं। उसके पास 31 सेव थे। फर्स्ट पर्सन को उसने 50% दे दिए, अर्थात 15.5 सेव दे दिए। शेष कितने बचे? 15.5। इसमें से आधा उसने उपहार में दे दिया, तो अब उसके पास 15 बचे। दूसरे ग्राहक को उसने 15 में से 7.5% अर्थात 50% दे दिए। जब 7.5 इसको दे दिए तो उसके पास 7.5 बचे। 7.5 में से 1/2 उपहार दे दिया। अब उसके पास कितने बचे? 7। ये क्या है? फर्स्ट। ये क्या है? सेकंड। अब थर्ड पे जब 7 थे, 7 में से 3.5 उसने उसको दे दिए। 3.5 बचे। 3.5 में से उसने 1/2 उपहार में दे दिया, तो लास्ट में शेष उसके पास 3 सेव बचे। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कभी भी ऊपर से नहीं हल करना चाहिए। अंत से लेकर चलोगे तो आपको आसानी होगी, और यदि x मानकर चलोगे तो आपको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ना सकता है। अगले प्रश्न पे चलिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 4% मत प्राप्त किए तथा वह 5,580 मतों से हार गया या पराजित हो गया, तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? हारने वाले को कितने मिले हैं? 41%। क्यों मिले हैं जीतने वाले को? 59%। आपको आज हम एक चीज बता देते हैं। हारने वाले उम्मीदवार का अंतर है 4%। लेकिन कैसे हुआ ये देखिए। यदि 100%, इनको थोड़ा अलग बताएंगे आपको। यदि आपके पास 100 मत है, ये फर्स्ट उम्मीदवार है, ये सेकंड उम्मीदवार है, और ये जीत का अंतर है। यदि दोनों को 50-50% मिलेंगे तो अंतर होगा 0 का। यदि जीतने वाले को 51 तो हारने वाले को 49, तो अंतर कितना हो गया? 2 का। यदि जीतने वाले को 52 तो हारने वाले को 48, अंतर हो गया 4 का। यदि जीतने वाले को 53 तो हारने वाले को 47, अंतर हो गया 6 का। यदि जीतने वाले को 54 हारने वाले को 46, तो अंतर हो गया 8 का। अब यहां से आपने क्या देखा कि यदि 50 से 1 मत ज्यादा प्राप्त हुआ है तो अंतर 2 का होगा। यदि आधे से 2 अधिक है तो अंतर 4 का होगा। यदि आधे से 3 अधिक है तो अंतर 6 का होगा। अर्थात जो ये बाद वाली संख्या है इससे यहां 2 गुना जा रहा है। 2 दूनी 4, 1 दूनी 2। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि 4% मतों से हारने वाले उम्मीदवार ने 4% मत प्राप्त किए। 4 नहीं, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यहां पर, शायद ये यहां 4% नहीं होना चाहिए, ये यहां पर 41% है। अब हारने वाले को कितने मिले? 41%, और जीतने वाले को बचे हुए, तो अंतर कितना हो गया? अब 59 - 41 बराबर 18%। या सीधे सीधे आप ये लगा सकते हैं, अंतर बराबर 50 - 41 गुणा 2, अर्थात 18%। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप उसको कर सकते हो। और वो कितने मतों से हारा?
18% मत थे 5,580 और मत कितने होते हैं अपने आप में 100%। तो 5,580 बटे 18 गुणा 100, 18 दिया 54, 18 कम 18, 310, अर्थात कुल वोटिंग 31,000 मतों की थी। ऐसे प्रश्नों में जो हमने आपको इधर ये चीज बताई है, सिखाई है, इसको ध्यान में रखेंगे। आई बात आपकी समझ में? ये आपके लिए महत्वपूर्ण चीज है, इसको भूलेंगे नहीं कि आधे से जितना अधिक मत प्राप्त करेगा वो उससे दुगना मतों से विजयी होगा, या आधे से जितने कम मत प्राप्त करेगा वह उससे दुगने मतों से पराजित होगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट मिले और वह 35,640 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या। जीतने वाला कितना था? जीतने वाला था 62%। तो हारने वाला कितना होगा? हारने वाला होगा 38%, क्योंकि कुल मतों की संख्या 100% होती है। तो अंतर कितना हुआ? 24% का। प्रश्नानुसार ये अंतर कितना है? 24% बराबर 35,640 और मत अपने आप में 100% होते हैं। तो 35,640 बटे 24 गुना 100। तो देखिए 24 ही कम 24, 11 बच गए, 24 चौका 96, कितने बचे? 1, 11, 15। उसके बाद आपने 4 का उतार लिया, 154 हो गए। 24 अट्ठे 152, 24 अट्ठे 152 नहीं, 24 अट्ठे होते हैं 2 अट्ठे 16, 4 अट्ठे 32, 182। ठीक है, कितने बच गए? अरे कितने बचे? 1 बचा, 10 बचे, 140, 24 पंजे 140 और 2 0, अर्थात 1,48,500 मत से टोटल। आपको यहां कैलकुलेशन दोबारा करके दिखा देते हैं। 24, 35, 640, 24 ही कम 24, 1, 1, 6 उतार गया। अब 24 चौका 96, 0, 11 में से हो गए 2, 4, 24 अट्ठे 8 चौक 32, 3, 8 दूनी 16, 3, 92, 192 में से 2 और 1 उतार लीजिए 0 और 24 पंजे 120। कैलकुलेशन नहीं करते हो, इसीलिए तो तुम्हारा मैथ कमजोर है। कैलकुलेशन करोगे तो मैथ कमजोर कैसे होगा? कैलकुलेशन करना ही नहीं चाहते हो। आपको जब हमने मैथ फाउंडेशन की क्लास शुरू की थी तब बताया था 25 तक टेबल अर्थात पहाड़े याद होने चाहिए, 1 से 25 तक वर्ग अर्थात स्क्वायर्स याद होने चाहिए, और 1 से 20 तक कम से कम, अगर 25 तक कर लोगे तो अच्छी बात है, क्यूब अर्थात घन याद होने चाहिए, ताकि आप उनको रिवर्सिबल कर सको। नेक्स्ट, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 68% वोट मिले और वह 14,400 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो इसमें क्या करेंगे? इसमें आपने करना है जीतने वाला। जीतने वाला कितना है? 68%। तो हारने वाला हो गया 32%। अंतर कितना हो गया? 18 दूनी 36%। प्रश्न अनुसार 36% कितने के हो गया? 14,400 के। तो 100% कितने के होगा? 14,400 बटे 36 गुना 100, 36 चौका 144, अर्थात 40,000 टोटल मत थे। कहाँ? उस मतदान में। आ रही है बात आपकी समझ में? नेक्स्ट,
एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 57% वोट मिले और वह 280 मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या, जीतने वाला। एक ही प्रकार के प्रश्न एक दिन में करवाते हैं, अच्छे से कर पाओगे। प्रैक्टिस आपकी इतनी करवा देंगे कि आपको किताब उठाने की जरूरत ही नहीं है। क्लास भले ही आप 2 से 3 बार देख लो, लेकिन प्रैक्टिस करो। और जब मेरी क्लास करो तो एक रफ कॉपी और पेन साथ में रखा करो। जैसे ही प्रश्न पढ़ो तुरंत उसको करना शुरू कर दो। कहीं कुछ गलती होती है तो हम बोर्ड पे आपको समझा ही रहे हैं। अपना मिलान तुरंत करो। तो हारने वाला कितना हो गया? हारने वाला हो गया 43% अर्थात 43। तो अंतर कितने का हो गया? 14% का। लेकिन प्रश्नानुसार कितने का है? प्रश्नानुसार अंतर है 14% बराबर 280। तो 100% कुल मतदान या कुल मतों की संख्या 280/14 गुना 100, 14 दूनी 28 अर्थात 2000 मत कुल उस चुनाव में डाले गए थे। आ रही बात आपकी समझ में? नेक्स्ट, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ज्यादातर 2 उम्मीदवार का प्रश्न आता है, ज्यादा का नहीं आता। जब ज्यादा का आएगा आपको बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, अलग से वो टॉपिक आएगा। एक उम्मीदवार को 45% वोट मिले और वह 160 मतों से हार गया। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? हारने वाला 45%, जीतने वाला 55%, अंतर 10%। प्रश्नानुसार 10% बराबर 160 और 100% बराबर 1600। ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपने कर दिया होगा। कितने आया? 1600। नेक्स्ट, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार। एक उम्मीदवार को 45% वोट मिले और वह 160 मतों से हार गया। तो हारने वाले उम्मीदवार के मतों की संख्या कितनी थी? हारने वाला 45%, तो जीतने वाला 100 में से घटाएंगे 55%। अंतर कितना हुआ? 10%। प्रश्न अनुसार कितना है? 10% बराबर 160 मत, तो 1% बराबर 16 मत। हारने वाले को कितने मिले? 45%। और क्या पूछा है? हारने वाले उम्मीदवार के मतों की संख्या। तो 45% बराबर 16 गुना 45, 16 पंजे 80, 8, 16 चौका 64 और 8 72। अर्थात हारने वाले को 720 मत प्राप्त हुए थे। दिस वाज टुडेज मैथ क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाली क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।